बेटा आज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स के अंदर हम लोग दो चीजें देखने वाले हैं। मेटल्स का रिएक्शन एसिड्स के साथ हो रहा है और मेटल्स का रिएक्शन बेसिस के साथ कैसे हो रहा है, कौन कौन सी एक्सेप्शंस हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, सब कुछ जो है वो हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो है वो देखने वाले हैं। तो चलिए बेटा बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे बेटा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। एसिड्स के साथ जब मेटल्स को हम लोग डालते हैं बेटा, तो जनरल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कोई सा भी एसिड हो हम लोगों के पास, जब वो एसिड बेटा जी हम लोगों के पास मेटल के साथ कंबाइन करता है तो हम लोगों के पास जो है एक तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, प्लस साथ में जो है वो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास होता है। तो मेटल्स रिएक्ट्स विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स प्लस हाइड्रोजन गैस। ये एक जनरलाइजेशन है जो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो है वो हम लोगों के पास वैलिड है। कुछ एक्सेप्शंस भी इसकी देखने को मिलती हैं जो कि जो है वो मैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर स्पेसिफिकली जब वीडियो लेक्चर्स उसके बनाऊंगा तो उसके अंदर जो है वो मैं डिस्कस करूंगा। अभी आप इतना समझो कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके यूजुअली सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन जो है वो करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एसिड्स के अंदर हम लोग कोई सा भी एसिड ले लो, जैसे सोडियम ले लिया, साथ में हम लोग जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं बेटा, जब ये कंबाइन करते हैं तो हम लोगों के पास सॉल्ट बन रहा है। तो यहां पे देख लो, ये हो गया बेटा हमारे पास एक मेटल, ये हो गया हमारे पास एसिड, ये हमारे पास बन रहा है सॉल्ट, और यहां पे हम लोगों के पास जो है वो एक हाइड्रोजन गैस का जो है वो रिलीज हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो पोटाशियम भी एक बहुत अच्छा एल्कली मेटल है। जब ये एसिड के साथ कंबाइन करता है तो यहाँ पे भी हम लोगों के पास जो है वो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। आई होप बेटा जी ये जो है वो आपको क्लियर है। लेकिन एक एक्सेप्शन इसके अंदर रहती है बेटा, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। यूजुअली जो मेटल्स है जब वो नाइट्रिक एसिड के साथ कंबाइन करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में सोडियम नाइट्रेट तो बनता है। देखो बेटा ये हमारे पास क्या है, एसिड है, ये हमारे पास क्या है, सॉल्ट है, मेटल है, और ये हम लोगों के पास क्या है, सॉल्ट है। यहां पे ना हाइड्रोजन गैस की बजाय वाटर जो है वो रिलीज होता है। इसका कारण क्या है कि ये हम लोगों के पास जो नाइट्रिक एसिड है ना, ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि क्या करता है, जो हाइड्रोजन रिलीज हो रही होती है उसको हम लोगों के पास किसके अंदर जो है वो चेंज कर देता है, वाटर के अंदर जो है वो चेंज कर देता है। तो हम लोगों के पास नाइट्रिक एसिड के केस में हाइड्रोजन का रिलीज नहीं होता, नाइट्रिक एसिड्स के केस में हम लोगों के पास जो है वो वाटर का रिलीज होता है। इसके ऊपर डिटेल्ड डिस्कशन मैं एक वीडियो के अंदर करूंगा। अभी सिर्फ एक जनरल कॉन्सेप्ट के तौर पे जो है वो हम लोग चीजों को समझ रहे हैं। और जनरलाइज्ड चीज क्या है, मेटल प्लस साथ में अगर हम लोग एसिड मिला दें तो हम लोगों के पास जो है वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन जो है वो होगा। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो स्लाइड पे मूव कर रहा हूं। तो अब क्वेश्चन आता है कि अगर हाइड्रोजन गैस का रिलीज हो रहा है तो हमें पता कैसे लगेगा, क्यों, क्योंकि जो हम लोगों के पास हाइड्रोजन गैस है बेटा, वो हाइड्रोजन गैस एक कलरलेस प्रॉपर्टी की गैस है। हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये गैस जो है वो हाइड्रोजन ही है। तो इसकी एक खास बात है कि मान लो अगर किसी जो है वो रिएक्शन जो है वो मैं किसी टेस्ट ट्यूब में करवा रहा हूं और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर से अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है और मैं क्या करूं, अगर बर्निंग मैच स्टिक को जो है वो उसके या मोमबत्ती वगैरह को जो है वो हम लोग उसके पास लेके जाएं तो एक पप 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 पॉपअप साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। पप इस तरह से आवाज जो है वो उसकी निकलती है, तो जिससे हम लोगों को ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन जो है वो बर्निंग मैच स्टिक के साथ एक पॉपअप साउंड जो है वो प्रोड्यूस करती है। इस पॉपअप साउंड का जो है वो कॉन्सेप्ट से हम लोगों को ये समझ में आ जाता है कि हाइड्रोजन गैस इस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब के अंदर से जो है वो
निकल रही है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट था कंफर्मेशन के लिए, हाइड्रोजन गैस के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि बेसिस के साथ जब हम लोग किसी मेटल को रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है। चलिए बेटा जी मूव कर रहे हैं। तो मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों के पास मेटल्स जो हैं वो हार्डली बेसिस के साथ जो है वो रिएक्ट करते हैं, मतलब ज्यादातर बेसिस के साथ रिएक्शंस जो है वो नहीं शो करते हैं। लेकिन हम लोगों के सिलेबस में 2 एक्सेप्शंस अपने को जाननी है। एक्सेप्शंस और भी हैं इसके अंदर जो आप क्लास 11th के अंदर हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ने वाले हो। कुछ 10-15 एक्सेप्शंस टोटल हैं, लेकिन वो एक्सेप्शंस अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी के लिए बस हम लोग 2 ऐसी एक्सेप्शंस को डिस्कस करेंगे जो हमारे पास बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से या सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो प्रेजेंट है, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे जिंक की और एल्यूमिनियम की। तो जिंक और एल्यूमिनियम 2 ऐसे मेटल्स हम लोगों के पास सिलेबस में हैं जो यूजुअली बेसिस के साथ भी जो है वो रिएक्ट कर जाते हैं। जनरल बात यह है कि बेसिस जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम लोगों के पास 2 ऐसे मेटल्स हैं जो एक्सेप्शंस के तौर पे अपने को जानने हैं, जो कि बेसिस के साथ रिएक्ट करके जो है वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन जो है वो कर रहे हैं। तो बेटा जी देखो यहाँ पे बात करेंगे तो ये देखो, ये हमारे पास जो है वो जिंक का मेटल है। ये हमारे पास एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये एक सॉल्ट है जिस सॉल्ट का नाम हम लोगों के पास सोडियम Na से है, और साथ में इसको हम लोग जो है वो जिंकेट बोल देते हैं, और साथ में जो है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ऐसी देखो एल्यूमिनियम एक मेटल का काम कर रहा है। यहाँ पे हमने इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाया तो ये हम लोगों के पास किस चीज का फॉर्मेशन कर रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे हो रहा है, और साथ में जो है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो इस तरह की रिएक्शंस के अंदर जहां पे बेस मेटल से रिएक्ट कर रहा है, वहां पे भी एक चीज जो ध्यान देने वाली है वो क्या, कि हाइड्रोजन गैस का जो है वो रिलीज हो रहा है, साथ ही हम लोगों के पास सॉल्ट्स जो हैं वो बन रहे हैं। अगर मैं सोडियम जिंकेट की बात करूं तो ये भी एक सॉल्ट हम लोगों के पास है, और सोडियम एल्यूमिनेट की बात करूं ये भी हम लोगों के पास जो है वो एक सॉल्ट है। तो अब क्वेश्चन आता है इसको याद कैसे करना है। तो बेटा देखो हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक में समझ सकते हैं। देखो ये सोडियम है NaZnO2, इट इज ना, Na ना, जानो। तो जिंक और जब हमारे पास बेस रिएक्ट कर रहे हैं तो ना जानो क्या बन रहा है, तो ना जानो से आप लोग जो है वो इसको याद कर सकते हो। ऐसे ही अगर बेटा जी मैं याद करने के लिए आपको बताऊं एल्यूमिनियम और जिंक को, तो नालो बन रहा है। तो सोडियम जिंकेट जो है वो हम लोगों के पास फॉर्म हो रहा है। आई होप बेटा जी यहां तक जो है वो आपको क्लियर है।